हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सेमेस्टर 6 का DSC 3 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर। हमने इससे पहले 2021 का पेपर आप सबको बता दिया। अभी हम देखेंगे 2022 में क्या क्या पूछा गया था। तो ये आपका DSC 3 का पेपर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सबका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और फुल मार्क्स 80 का होता है, ठीक है। जिसमें से पहले 10 ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, और फिर आपके 4 क्वेश्चन आते हैं 15-15 नंबर के। 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो 60 और 10, 70 और 10, 80 नंबर्स का, ठीक है। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे पास कि जम्मू एवं कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो उसका आंसर आप सबको देना है। यहाँ का आंसर आप सबको इग्नोर करना है, ठीक है। ये किसी और का पेपर है, आप सबको इसका आंसर टिक किया हुआ नहीं देखना है, आपको अपना आंसर देखना है। हालांकि ये आंसर सही है, हरी सिंह, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ का आंसर नहीं देखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो किस देसी रियासत के विलय से संबंधित है। ऑपरेशन पोलो किस देसी रियासत के विलय से संबंधित है। आप सभी को पता होगा हैदराबाद। इसका आंसर हैदराबाद होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसका आंसर आप सबको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के पास, निम्न में से किस भारत के प्रधानमंत्री के काल में भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं हुआ था। तो किसके काल में नहीं हुआ था वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो भारत में कब आपातकाल घोषित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों भारत में आपातकाल जो है 1975 में आप हुआ था। आपातकाल जो आया था 1975 में। और अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी जब भारत में आपातकाल आया था, ठीक है। उसी को इमरजेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, आपातकाल वही है। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर आप सबको करना था, ठीक है। आगे है कि पंचशील समझौता। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया, कब आक्रमण किया था। तो 1962 में। ये आंसर सही है, 1962, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पे हुआ था वो आपको पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव, ख़त्म हो गया है। अब आता है हमारे 5 नंबर वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप सबके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप सबको 2 पेज में देना होता है, ठीक है। अगर 3 पेज लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो 2 पेज काफ़ी है, ठीक। तो क्या क्या पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति के बारे में, संपूर्ण क्रांति के बारे में आपको लिखना था। आपातकाल के बारे में लिखना था जो 1975 में हुआ था। उसके बाद इंडो पाक वार। देखिए आप सबका एक आंसर भी यहाँ मिल गया। वहाँ पूछा था ना कि आपातकाल कब लागू हुआ था, तो उसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ 1975, ठीक। उसके बाद इंडो पाकिस्तान जो वार हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान 1971 में। 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पूछा है। उसके बाद भारत परमाणु शक्ति के रूप में, तो भारत में परमाणु का निरीक्षण कब हुआ था, परमाणु शक्ति कैसे बना, तो उसके बारे में ये पूछा है। तो 4 आप सबके पास ऑप्शन था, 4 में से 2 का आंसर देके आप सबको फुल मार्क्स गेन करना था। जिसने ये दोनों का आंसर लिखा था, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से आए, वही आपको आंसर करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले पूछा था कि भारत में देसी रियासतों को मिलाने में सरदार पटेल की भूमिका पर निबंध लिखे। तो देसी रियासतों को जो मिलाने में सरदार पटेल ने क्या किया था उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा है, ठीक। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें। गुट निरपेक्ष आंदोलन, सीधा सीधी यहाँ पे आप टॉपिक पकड़िए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो उसके बारे में आप सबको लिखना है, ठीक है। आगे है 1965 का भारत चीन युद्ध। यहाँ पे 1965 का भारत चीन युद्ध, उसके बारे में देखिए। दूसरा आंसर भी आप सबको मिल गया कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, 1965 में। अब आता है पंचशील समझौता पर एक निबंध लिखे। तो पंचशील समझौता क्या था उसके ऊपर एक निबंध लिखना है। पंचशील, देखिए वह पंचशील से 2 क्वेश्चन आ गए। तो पंचशील समझौता के बारे में आपको पढ़ लेना है ताकि आप सबका एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है,
ठीक। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध का विवरण, भारत पाकिस्तान युद्ध का विवरण पूछा है। भारत पाकिस्तान का युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो उसके बारे में पूछा है। और इन युद्धों का कारण पूछा है, तो क्यों हुआ था ये भी पूछा है। ठीक। नेक्स्ट है कि 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ तो उसका मुख्य विशेषता क्या था, क्यों आपातकाल लागू हुआ था, इसके बारे में आपको पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भारत में आर्थिक उदारीकरण, भारत में आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीयकरण पर निबंध लिखें। तो आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीयकरण के बारे में आप सबको बताना है। नेक्स्ट और आखिरी है, परमाणु ऊर्जा पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन थे, आप में जिनमें से आप सबका सिर्फ 4 का आंसर देना था। 4 और ये एक प्रश्न 15 मार्क्स का, तो 60 टोटल हो जाएगा। ठीक है। और आप सबको मिनिमम 6 पेज लिखना है, 6 पेज का आंसर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा 7 पेज, उससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है। 6 पेज लिखेंगे तो आप सबका वहाँ पे मार्क्स फुल मिल जाता है। ठीक है। तो ये हो गया 2022 का क्वेश्चन पेपर DSC 3 का। ठीक है। और इसके साथ ये वीडियो ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।